हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। तनुता बढ़ाने पर प्रबल विद्युत अपघट्यों की तुल्यांक की चालकता में वृद्धि का कारण है। चार विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करना है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, तुल्यांक की चालकता बराबर होता है, तुल्यांक की चालक को लेमड़ा इक्विलिब्रियम से लिखा जाता है, बराबर चालकता गुणा हजार चालकता होती है बटा नॉर्मलता। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर नॉर्मलता जो होगी वो ग्राम तुल्यांक पर लीटर होगी। अब देखिए, जब तनुकरण होता है यानी कि पानी मिलाया जाता है, तनुकरण होने पर आयतन बढ़ जाएगा। जब आयतन बढ़ गया तो नॉर्मलता कम हो जाती है, और नॉर्मलता कम हो गई तो चालकता बढ़ जाएगी। हम सूत्र से समझ सकते हैं। अब चलिए, ये तो समझ लिया है कि तनुकरण पर चालकता बढ़ जाती है, लेकिन इसका प्रभाव किस तरीके से पड़ता है देखते हैं। देखिए, तनुकरण करने पर दो स्थितियां संभव होती हैं। एक तो आयनों के टूटने की वजह से आयनों की संख्या बढ़ जाती है। दूसरी बात, आयनों के मध्य आकर्षण कम हो जाता है, यानी अंतरायनिक आकर्षण कम हो जाता है। जब ये कम हो जाएगा तो आयनिक गतिशीलता बढ़ जाएगी। आयनिक गतिशीलता बढ़ जाएगी। चाहे आयनों की संख्या बढ़ो या फिर गतिशीलता बढ़ो, दोनों ही स्थितियां चालकता को बढ़ा देती हैं। अब समझते हैं प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए। देखिए, प्रबल विद्युत अपघट्य पहले से ही 100% आयनित होते हैं। पहले से ही 100% आयनित होते हैं, यानी पानी मिलाने पर इनका आयनन तो नहीं होगा, आयनित होते हैं। आयनन सिर्फ दुर्बल विद्युत अपघट्यों का बढ़ेगा पानी मिलाने पर, अर्थात तनुकरण पर केवल गतिशीलता बढ़ेगी, केवल गतिशीलता बढ़ेगी। तो चलिए, इस आधार पर हम अपने विकल्प की जांच कर लेते हैं। पहला विकल्प कह रहा है कि आयनों की गतिशीलता में वृद्धि होगी, सही बात है। साधारण तनुता पर विद्युत अपघट्यों का 100% आयनीकरण नहीं, पहले से ही 100% आयनित होते। दोनों में वृद्धि अर्थात आयनों की संख्या और आयनों की गतिशीलता नहीं, दोनों में वृद्धि नहीं होगी। आयनों की संख्या में वृद्धि यह भी संभव नहीं है, पहले से ही 100% आयनित है। तो ए विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा, आयनों की गतिशीलता में वृद्धि। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।